बात करने वाले हम जो आपका EMRS का PGT का पेपर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो EMRS का जो PGT का आपका पेपर है उसको देख लीजिएगा। तो आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मैंने जो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा 9350344727। ठीक है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएंगे आपको ज्योग्राफी EMRS के लिए। ठीक है, और आपको रीजनिंग मैथ वगैरह बाकी का जो पोर्शन आता है उसका भी आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो इस व्हाट्सअप नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका। ठीक है, उसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मानचित्र के वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल मैप वो किसके आ जाएगा, मृदा मानचित्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपके कौन से हैं, ये आपके ह्यूमन, ठीक है, ये आपके भौतिक मानचित्र में सिर्फ ये आए हम मृदा मानचित्र, बाकी सारे क्या है ह्यूमन मेड है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसके अंदर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपों विषयों के मानचित्र को बनाया जा सकता है। तो खमद्य सम क्षेत्रफल प्रक्षेप, तो इसके द्वारा वर्ल्ड के मानचित्र को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि समुद्र सतह पर औसत वायु दाब कितना होता है। तो 1013 मिलीबार ये आपका ये हो जाएगा इसका, लेकिन इसका ये 1013 मिलीबार आएगा 1013.25, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन डिलीट होगा, हालांकि इसका क्लोज ऑप्शन यही है, तो इसका यही फिलहाल आपने को मानना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है देखो, तो इसमें बोल रखा है कि जनसंख्या का स्थानिक वितरण निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वोत्तम तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो जनसंख्या का स्थानिक वितरण है वो बिंदु विधि से दर्शा सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी भारत का जैसे मैप बनाते हैं आप, ठीक है, तो इसमें बिंदु विधि से मतलब आप दर्शाते हैं वितरण को। ठीक है, समान रेखा से क्या दर्शा सकते हैं, समान यानी कि समान वायु दाब तापमान। ठीक है, इस प्रकार से। और दंडारेख से क्या दर्शाते हैं आप, 12 महीने का तापमान, ठीक है, दर्शाते हैं। प्रतिशत दंडारेख, ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, लेकिन इसका बिंदु आरेख हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से देशांतरों में भारतीय मानक समय निर्दिष्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपको पता है 82.5 पूर्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरतम है। ठीक है, तो आपका क्या है भाबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस प्रकार हो जाएगा भाबर, तराई, खादर, उसके बाद बांगर। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर में ये आ जाएगा एक, अगर इसको क्रम में लगाएं 2 3, ठीक है, उसके बाद में 4। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें किसको बिहार का शोक कहा के नाम जाना जाता है, कोसी नदी को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। तो ये आपको बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं NCERT से। ठीक है, एक चपटे शिखर वाला समुद्री टीला है, तो निगमन द्वीप है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णनात्मक रूप से संबंधित तथ्यों भिन्नताओं का अध्ययन करता है। भूगोल की परिभाषा किसने दी, अल्फ्रेड हेटनर ने दी थी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, विडाल डी लाप्लास ने क्या दिया था, संभववाद की विचारधारा। रिचर्ड हॉटसन ने एरियल डिफरेंशिएशन। एलन चर्चिल सैंपल ने ये इन्वायरमेंट डिटरमिनिज्म से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो, भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में अक्षांश निर्धारित है, तो ये आपका कितना है 6.6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी। ठीक है, तो ये इसका आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, फूलों की बौछार कृषि के लिए है, तो आपकी किसके लिए है, वो कॉफ़ी के लिए है, क्योंकि जो आपका फूलों की बौछार है कॉफ़ी जो कर्नाटक के अंदर आपका पड़ता है, तो यहाँ जो फूलों की बौछार होती है उसके लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, अगला देखो, राजस्व विभाग के दर्ज आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल पर वन है, तो आपके ये कितना है होने चाहिए, कितने, ये 22.5 है, होने चाहिए आपके ये तकरीबन 23 के करीब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अगला देखो, एल नीनो, जिसमें पेरू के तट के जल का तापमान बढ़ जाता है तो 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कि एल नीनो जो आते हैं ना भारत के, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, मानसून प्रभावित होता है। ला नीना जो आता है उसी कारण भारतीय मानसून मतलब ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। तो असम जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वैसे यूपी के अंदर भी अच्छी खासी बाढ़ आती है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत के अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो आंतरिक जो ये आपका आ जाए कर्नाटक का पठार। ठीक है, ये कर्नाटक का जो पठार का एरिया है वो ज़्यादा सूखे से प्रभावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की क्रोड
तूफान की आंख कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेघा रहित होता है ये, ठीक है, जो चक्रवात की आंख होती है। अगला देखो, भूस्खलन के संदर्भ में पश्चिमी तट के उच्च वर्षा तथा तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों को वर्ग में रखा जाता है, तो कम सुभेद्यता क्षेत्र, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत एक मानचित्र क्षेत्रफल द्वारा मापा जाता है, तो प्लेनिमीटर से, ठीक है। एनीमोमीटर से वायु की गति को, रोटामीटर से मानचित्र पर दूरी को, क्लाइनोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता, तापमान वगैरह चीज़ों को मापा जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण EMR दृश्य के, तो आपका ये किसके है, 4 से 7 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र समोच्च रेखा नज़दीक हों और निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र दूर दूर हो जाते हैं, तो इसे प्रतिफल होता है, प्रतिफल होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब क्या होता है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखा नज़दीक हो और निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तर दूर दूर हो, ठीक है। तो इसमें यह हो जाएगा आपका पास, और ये हो जाएगा आपका अवतल ढाल, ठीक है। अगला देखिएगा, एक वर्ष में एक से अधिक 5 वर्षों में कम समय के लिए आकर्षित भूमि को नाम जाना जाता है। तो ये आपका क्या आ जाता है, एक वर्ष से अधिक और किंतु 5 वर्ष से कम, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी वर्तमान प्रस्थभूमि के अतिरिक्त भूमि, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिएगा, उत्तरी कनाडा एस्किमो आवश्यकताओं के वस्तुओं को खालिस्तान द्वारा पहुंचाया जाता है। तो यहाँ किसके द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो उत्तरी कनाडा एस्किमो, क्योंकि यहाँ सड़कें बना नहीं सकते, तो इसके कारण बर्फ पड़ी रहती है, तो इसी वजह से यहाँ जो है। अगला देखिएगा, भारत के कुल जल संसाधन मात्रा है, तो ये 1052 घन मीटर। ये सारे NCERT से क्वेश्चन उठा रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिको की खाड़ी उत्तर पूर्वी राज्यों को भेजने के लिए बिग इंच प्रयोग किया जाता है। तो यह पेट्रोलियम के लिए बिग इंच पाइपलाइन, ठीक है, पेट्रोलियम भेजा जाता है इससे। अगला क्वेश्चन देखो, विस्तृत आधार संकीर्ण शिखर वाले आयुलिंग पिरामिड को कहते हैं। तो ये नाइजीरिया का है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन है। तो पेरियोस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बाह्य पतन। अगला देखो, निम्नलिखित देशों में से कौन सा जनांकीय संक्रमण के विस्तार की अवस्था है में, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, पेरू हो जाएगा इसके अंदर, जनांकीय संक्रमण विस्तार की अवस्था में, ठीक है। तो जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है। उनमें से क्या है, पेरू जो विस्तार की अवस्था से है, ठीक है। और थॉमसन और नोडिसिन ने दी थी अवस्थाएं। विश्व के सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के खालिस्तान जिले में, तो एर्नाकुलम जो जिला है वहाँ पर है इसका। अगला देखिएगा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय का है, जो आपका उत्तरी, तो आपके नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आपका गोरखपुर के अंदर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में उत्तर पश्चिमी का कहाँ है, जयपुर में है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम का। ये सारे आपको याद रखने हैं। योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पतन बेबनाद को कयाल के मुहाने पर स्थित है। तो कौन सी आपकी, कोच्चि आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखो, भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग बिटुमिनस प्रकार का है। तो इसका हो जाएगा आपका बिटुमिनस प्रकार का आपका जो कितना हो जाएगा आपका, करीबन जो 80% कोयला है भारत में बिटुमिनस प्रकार का है, ठीक है। अगला देखो, ये आपका टीचिंग का आ गया। तो ये देखो, ये कह रखा है कि इसमें एक शिक्षक वायु की विशेषताओं को सिखाते समय एक साइकिल की ट्यूब लिया और उसमें पंप से हवा भरी और विद्यार्थियों को भरपूर आवाज़ भरे ट्यूब को दबाने के लिए कहा। परीक्षण निम्न किसके उपयुक्त व्याख्या की गई है, ठीक है। तो वायु संपीड़नीय है, यानी कि वायु क्या है, फैलती और सिकुड़ती है, यानी कि उस पर दबाव डाला जाता है, ठीक है। अगला देखो, यह जाना जाता है कि चमड़ा उद्योग के कारण कानपुर के पास गंगा नदी बहुत प्रदूषित है। जुलाई में एक दल सत्यापन के लिए पहुंचा और परंतु प्रदूषण अधिक नहीं मिला। इनमें से कौन सा उपयुक्त उत्तर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका एक सरकारी पहल से प्रदूषण पर नियंत्रण हुआ है, ठीक है। अगला देखो, तो विद्यालय में सीखने के लिए समय की संरचना की नीति 2020, तो आपका 5+3 3 4 है, ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। अगला देखो, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च व्यावसायिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% तक पहुंच गया है, तो 2035 तक, ठीक है। तो ये आपका याद रख लेना है, ये नेट के फर्स्ट पेपर में भी आते हैं। तो इसमें ये आपके एक बार टीचिंग है, लेकिन यहाँ हम एक मिनट रुको,
इसमें ना अपन ज्योग्राफी की निकाल लेते हैं, एक बार टीचिंग वाली बाद में आप देख लेना, ज्योग्राफी की करा देते हैं फटाफट। ये देखो यहाँ से शुरू होता है। चलो निम्नलिखित में प्लेट विवर्तनिक संबंधित नहीं है, तो आपका आर्टेलियस जो है वो आपके प्लेट विवर्तनिक संबंधित नहीं है, क्योंकि आर्टेलियस ने क्या दिया था, इसका जो है जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से रिलेटेड है इनका कार्य है, ठीक है। बाकी में पार्कर मैकेंजी इनका कार्य जो है वो किससे, प्लेट विवर्तनिक से है। निम्नलिखित में से कौन से लघु प्लेट है, नहीं है, तो कौन सी अफ्रीकी प्लेट जो है, ठीक है, तो वो लघु प्लेट नहीं है, ठीक है, ये बड़ी प्लेट है, बाकी सारी छोटी प्लेट है, कॉकेशियस प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलिपीन प्लेट है, ठीक है। अगला देखो, ज्वालामुखी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति बहिर्विद है, तो आपकी शंकु यानी कि बाहर बनी हुई है, ठीक है। ये सील डाइक बेथोलिथ लेकोलिथ, बेथोलिथ तो बहुत बड़े आकार का होता है, और लेकोलिथ है जो आपका इस प्रकार से छतरी नुमा होता है, और जो आपका सील होती है वो इस प्रकार पतली सी होती है, ठीक है। तो ये शंकु जो है वो बाहर की तरफ बनता है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित युगों में से किसमें पृथ्वी पर आदि मानव का आगमन हुआ था, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अत्यनूतन काल में, ठीक है। अगला देखो, ध्रुवताप स्थनोस्फीयर की चट्टान निम्नलिखित में से पदार्थों में अवस्था में किसमें पाई जाती है, तो अर्धतल चट्टानों में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में सबसे तीव्र गति वाली भरत संचलन कौन सा है, तो सेल पतन जो होता है वो सबसे तेज होता है इसमें, ठीक है। सैलें यानी कि जो चट्टान की सैलें वो नीचे एकदम आती हैं, ठीक है। बाकी जो खिसकना है ये धीरे धीरे से होता है, इतना तेज नहीं होता सेल संचलन। ये संचलन का मतलब है कि थोड़ा धीमी गति से होता है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा है, तो भौतिक भूगोल आपका ये सॉइल ज्योग्राफी हो जाएगा आपका, बाकी ये ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है। अगला देखो, मृदा निर्माण का वह सक्रिय कारक निम्नलिखित में से कौन सा जिसमें उर्वरता बढ़ोतरी होती है, तो मूल पदार्थ इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक आराम कुर्सी होता है, तो सर्क जो होता है जैसे इस प्रकार से होता है, ये आपकी खड़ी चट्टान है, इस प्रकार से जो आकृति होती है वो सर्क होती है, तो वो आराम कुर्सी जैसी होती है, ठीक है। बाकी रेत कोल ये भी आपकी जो आपकी क्या है ग्लेशियर से बनी हुई स्थलाकृति हैं। अगला देखो, निम्नलिखित ऊंचाइयों में कहाँ पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है, तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अगला देखो, पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सर्वाधिक सूर्यताप किसमें प्राप्त होता है, तो उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है, ठीक है, याद रख लेना। अगला देखो, वह बड़ी नदी के मैदान भाग में किनारों के निम्नलिखित ऊंचाई के समानांतर कटक निम्नलिखित कौन से है, तो प्राकृतिक तटबंध है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पृथ्वी की सतह के निम्नलिखित ऊंचाई में से किसमें ओजोन परत बहुतायत पाई जाती है, तो 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तापमान विलोमिता निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपयुक्त है, तो लंबी सर्दी, रात, साफ आसमान, शांत हवा, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अगला देखो, निम्न तट निम्न से कौन सी ओस ढालों में से कौन सा उपयुक्त है, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री से 3 डिग्री तक, ठीक है। अगला देखो, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु के किस वर्ग में वर्षण से ज़्यादा संभावतः वाष्पीकरण होता है, तो ये आपका शुष्क जलवायु में, ठीक है, तो यहाँ तो वर्षा कम होती है लेकिन जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होता है। अगला देखो, खारा जल वाले उष्णकटिबंधीय महासागरों से निम्न ऊंचाई वाले निम्न द्वीप कौन से हैं, तो ये आपके हो जाएंगे प्रवाल द्वीप हो जाएगा। अगला देखो, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में से कौन से प्रकार की वर्षा सामान्य है, तो सैवनीय वर्षा है जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसके कारण जो आपके भूमध्य रेखा है तो यहाँ सूर्य तापमान ज़्यादा होता है जिसके कारण यानी कि जो आपके वाष्पीकरण होता है और सैवनीय वर्षा होती है। अगला देखो, पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पर कोरियोलिस बल नहीं होता, तो आपके भूमध्य रेखा के पास, क्योंकि पृथ्वी जैसे घूमती है तो यहाँ जीरो होता है, जीरो के लगभग आपका रहता है, ठीक है। जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो कोरियोलिस बल बढ़ता जाता है, भूमध्य रेखा पर जीरो होता है। अगला देखो, निम्नलिखित कौन सा ज्वार भाटे का प्रकार नहीं है, तो चौथाई, ये देखो, निम्न ज्वार भाटा, व्रत और दैनिक ज्वार भाटा ये तो है, लेकिन ये आपका 1/4 ज्वार भाटा कोई मतलब नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक बनाया, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने बनाया था। ब्रिटलैंड ने किया, ब्रुटलैंड आयोग जो मानव विकास से ठीक है रिलेटेड है जो आपका, ठीक है। उसके बाद में और उसके बाद में है आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो है किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, तो ये आपकी इसमें आ जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा है चीन, लेकिन वैसे तो देखा जाए भारत है, लेकिन उसकी वजह से
अगर पुराने डेटा अकॉर्डिंग भारत है, चीन, भारत, यूएसए, ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील, ठीक है, तो यूएसए हो जाएगा इसका। अगला देखो, मानव विकास के इतिहास में निम्न में से कौन सा न्यूनतम है, ठीक है, तो ये आपके सूचना कंप्यूटर वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा जैव पदार्थ मिट्टी में मिला देता है, तो अपघटक, डिकम्पोजर जो होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित मानव विकास के उपागम में किसके साथ अमर्त्य जुड़ा हुआ है, तो कल्याण उपागम के साथ जुड़ा हुआ है, याद रख लेना। निम्न में से स्थानांतर कृषि नहीं है, तो आपका ये क्या, काला खेत, जो आपकी स्थानांतर कृषि नहीं है, बाकी सारे मिल्पा लदांग, मिल्पा मलेशिया, लदांग इंडोनेशिया, कर्तन दैन कृषि भारत में, ठीक है, तो ये वाला नहीं है इसके अंदर। अगला देखो, पार साइबेरियन रेलवे लाइन पूर्वी छोर रेलवे स्टेशन में कौन सा है, तो व्लादिवोस्टोक है ये आपका, ठीक है, तो ये आपका सारा एनसीईआरटी में दे रखा है। हालांकि देखो, निम्न से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो मौद्रिक बैंकिंग, ठीक है, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। निम्न से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग, जो आपका कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। अगला देखो, निम्न से किसमें ट्रक कृषि के रूप में जाने जाते हैं, तो सब्जी खेती, ठीक है, सब्जी की खेती को जाना जाता है। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरा जो समझ में आया बताया उस पर मिल जाएगा 9350447277, इस पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और भी प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।